अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा मंथली हॉरोस्कोप 2023 मार्च का मंथ एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। मार्च मार्च का मंथ एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके हेल्थ के मामलात, आपको अपने टांगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लोअर लेग्स पेन हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, थोड़ा सर्वाइकल स्ट्रेस हो सकता है, और इनर तौर पर डिप्रेशन, एक नाउमीदी, एक उदासी सी आपके जहन में चल रही है, और वो इस मंथ के 15 तारीख के बाद से काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, अखराजात आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं इकोनॉमिकल तौर पर, तो आपको अपने आपके अखराजात में भी कुछ ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कि बेहतरी होती हुई नजर आएगी इसी मंथ। कुछ हो सकता है आपको कोई अमाउंट भी मिले, या आपके खर्चों में जो है वो उसमें कुछ कमी होगी। आपकी वालदा की हेल्थ अगर कमज़ोर चल रही है तो 15 तारीख के बाद से वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में या बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी मार्च के मंथ के 15 तारीख के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मार्च का मंथ में 15 तारीख को ज़्यादा स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैटर्न अपना नक्षात्रा चेंज कर रहा है, जो कि अब तक किसी भी मतलब ज़ोडिएक साइन वाले को इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। क्योंकि 17 जनवरी 2023 को जो सैटर्न ने ट्रांजिट मूव किया है, इसका इतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि सैटर्न जो भी नक्षत्र में चल रहा है ये इतना ज़्यादा फेवर का नहीं है। मार्स का नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से कामों में रुकावट होना, हेल्थ में डिस्टर्ब होना, एक डिप्रेशन की कैफियत होना, पैसों का अटका हुआ होना, या आप कोई काम की तरफ आपका ध्यान जा रहा है मगर उसका कोई बेहतर रिजल्ट ना नज़र आना, इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। मगर खैर 15 तारीख के बाद से इसमें एकदम बेहतरी आने को देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो राहु के नक्षत्र में आ रहा है, जिसकी वजह से अब आपके कामों में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, और इसके 10 गुना पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी अपनी कोई हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में या कानूनी मामलात में कुछ उलझनें चल रही हैं तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको कोई बड़ी डिजीज या कोई लंबे अरसे से आपको बीमारी को तंग किए हुए है तो उसमें बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है एरीज वालों को, जैसे मसल्स का हड्डियों में दर्द होना, या कोई फ्रैक्चर, इस टाइप की चीज़ अगर आपको तंग कर रही है काफ़ी अर्से, तो उसमें भी हीलिंग होने का ये टाइम शुरू हो रहा है। तो 15 मार्च के बाद से आपके ऑल ओवर अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आपका कोई हो सकता है अच्छी अमाउंट भी आपको हाथ में मिले, और हो सकता है आपको ये जिसे कहते हैं ना, कोई नए ट्रक की तरफ आपका जाने का मतलब ध्यान जाए। कोई हो सकता है आपको अच्छा आइडिया मिले, या कोई पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका फोकस बढ़ेगा, और वो चीज़ें जो आपकी ख़राब हुई हुई थी काफ़ी लंबे अरसे से, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, उसको आप मतलब उसको आप चेंज करके सही करवा सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी जो खराबियों को वो बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। तो मगर क्या, पहले कहने का मकसद है, जो चीज़ें खराब हैं पहले उनको जाहिर करेगा, फिर उनको वो बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। तो 15 तारीख के बाद से आपके मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप शादीशुदा हैं, या पार्टनर से रिलेटेड अगर आपकी कोई परेशानियां चल रही थी, या कुछ उलझनें चल रही हैं, क्या कोई जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस के मामला चल रहे हैं, तो उसमें बेहतरी होने को आपको देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में कुछ रोमांटिक एनर्जीज आपके अंदर थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। खासतौर में मैं फिर ये कहूँगा 17, 18, 19, 20, मतलब ये डेट्स के बाद से इसकी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिग्री बढ़ेगी, और आपकी तरफ इसका फोकस बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी होने के इम्कान हैं, या आप कोई पार्टनर सर्च कर रहे हैं, या काफ़ी अरसे से आपको चीज़ रुकी हुई है ख़ासतौर पर शादी को लेके, तो वो चीज़ आपकी हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक कैफियत आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो खैर ऑल ओवर ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ देखने को मिलेगा। मैं फिर कहूँगा, इसको ज़्यादा अगर आपको देखना हो तो 15 तारीख के बाद से आप देखना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्कान हैं। खैर थोड़ा सा मैं आपको एहतियात भी बताऊँ, कोशिश कीजिएगा गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स आपका जो ओन लॉर्ड प्लैनेट है वो इतना ज़्यादा 8वें घर को देख रहा है। तो कुछ छोटी मोटी चोट लगना, या हल्का फुल्का कोई एक्सीडेंट होना, या कोई जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जैसा तंग करना स्टार्टिंग डेज में, खैर तो अब उसकी छोटी सी मैं आपको रेमेडी बताऊं कि मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का आप किसी भी मुस्तहिक इंसान को आप सदका दीजिएगा मंगल वाले दिन, तो इसके मेलेफिक असरात में कमी देखने को मिलेगी। तालीमी मामलात में आपके बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। एरीज वालों के वो, या खुद एरीज के अगर पढ़ रहे हैं, या मतलब किसी तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनकी तालीमी मामलात में अगर कोई रुकावट चल रही है तो वो बेहतरी होने को देखने को मिल सकती है। एरीज वालों के जो बच्चे हैं,
उनके तालीमी मामलात में बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके बेहतरी की तरफ आ रही हैं, जो कि काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पे मैं फिर बताऊँगा 15 तारीख के बाद से आपको ये चीज़ थोड़ी तरफ बेहतर देखने को मिल सकती है। कुछ हो सकता है आपके कुछ ख्वाब या कोई जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इंडिकेट होना, आपको कोई बंदा सही है या नहीं है, इस टाइप का कुछ आपको इशारा मिलना, या कोई मतलब ये आपको जिसे कहते हैं ना कि पहले से ही कुछ समझ में आ जाना, यार ये चीज़ अच्छी हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या इस जगह से मुझे नुकसान है या फ़ायदा, ये आपको एक अच्छा गाइड मतलब टाइम है, आपको ऑटोमेटिकली से कहते हैं ना कि आपका एक सिक्स सेंस बहुत तेज़ हो जाएगी 15 मार्च के बाद, ये भी आपको देखने को मिलेगी। और आपकी ख्वाबों में जो आपके ख्वाब अगर होंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छे इशारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका 12वें घर में वीनस के साथ चल रहा है। अखराजात को बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि अखराजात को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। अखराजात आपके, क्योंकि दूसरे और 7वें घर का मालिक 12वें घर में चल रहा है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ऑल ओवर एरीज वालों का ये मंथ बहुत अच्छा जाने के इम्कान हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।